एक जंगल में बहुत सारे हाथी रहते थे। ठीक है, उन हाथियों में एक उनका मुखिया था। उस मुखिया हाथी का नाम था चतुर्दंत। ठीक है, मतलब वो जो चतुर्दंत था वो हाथियों का राजा था। तो एक बार क्या हुआ, उस जंगल में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया तो जंगलों में जहाँ भी पानी था वह सब सूख गया, आसपास का पानी सब सूख गया और पेड़ पौधे भी बिना पानी की वजह से मुरझा गए। अब वो मुरझाए तो अब हाथियों को खाने पीने के लिए कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि वो हाथी तो पेड़ पौधों की पत्तियां भी खाते हैं ना, तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तो उन हाथियों के कई बच्चे भूखे प्यासे मरने लगे। अब हाथियों को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि हाथी जो है अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो उन हाथियों ने मिलकर एक बैठक बुलाई और बैठक में उन्होंने चतुर्दंत के सामने कहा कि महाराज, हमारी विनती सुनो। हमारे आसपास सभी जगह पानी सूख गया है। ऐसा अकाल, ऐसा सूखा तो इससे पहले हमने कभी देखा ही नहीं। अब हमारे पास खाने पीने के लिए कोई भी चीज़ नहीं रह गई है इस जंगल में। पापा चालाक हाथी कौन है? हैं? चालाक हाथी। क्या? चालाक हाथी। हाँ, जो चालाक हाथी का नाम चतुर्दंत है ना। हाँ, तो अब चतुर्दंत ने जब उन हाथियों की ऐसी विनती सुनी तो चतुर्दंत ने सोचा सोचा सोचा, अपना दिमाग लड़ाया, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग था और बहुत सालों से उस जंगल में रह रहा था, तो उसको बहुत जगह पता थी। तो उसको अचानक से एक जगह का नाम याद आया। उसने कहा कि एक जगह है तो सही, वहाँ पे तालाब भी है और उस तालाब का पानी हमेशा भरा रहता है, और चलो मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाता हूँ, लेकिन रास्ता थोड़ा सा लंबा है। तो हाथियों ने कहा कोई बात नहीं, कितना ही लंबा क्यों ना हो रास्ता, हम उस तालाब की ओर चलेंगे। हम ऐसे यहाँ पे नहीं मर सकते हैं और अपने बच्चों को संकट में हम नहीं देख सकते हैं। तो अब सब हाथियों ने उस बात को मान लिया, चतुर्दंती की बात को, और वो उस तालाब की ओर जाने लगे। तो चलते 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 5-6 दिन तक वो चलते गए और आखिर में उनको 7वें दिन में वो उस तालाब के किनारे पहुंच ही गए। ठीक है, अब उन्होंने वहाँ खूब, अब क्योंकि वो थक गए थे वो सारे हाथी, तो उन्होंने उस तालाब में नहाया, एक दूसरे के साथ खूब खेल किया और इस पानी में नहा के अपनी थकान मिटाई, और वो हाथी बहुत खुश थे। ठीक है, अब वो एक दूसरे के साथ कभी दौड़ रहे थे, कभी भाग रहे थे, कभी खेल रहे थे, है ना। अब क्या था कि उस तालाब के किनारे खरगोशों का भी एक समूह रहता था। ठीक है, अब वो खरगोश जो होते हैं अपना बिल बना के रहते हैं ना ज़मीन के नीचे, सुरंग बना के, है ना, तो उससे वहाँ की मिट्टी ढीली ढाली भी हो गई थी। अब वो हाथियों ने जब वहाँ भागना शुरू किया, खेलना शुरू किया, तो उनके जब भारी भरकम पैर थे उनसे उनकी खरगोशों के घर टूट गए। बहुत सारी सुरंग जो थी वो सब टूट गई, है ना, और बहुत सारे खरगोशों के बच्चे भी हाथियों के पाँव के नीचे आ गए। बहुत सारे खरगोश मर गए, कुछ खरगोश तो घायल हो गए, है ना, कुछ खरगोश जो थे वो लूलुहान हो गए, खून निकलने लगा, है ना। अब जब वो हाथी, लूलुहान मतलब घायल हो गए। ठीक है, अब जब वो हाथी वहाँ से खेल कूद के चले गए, तो वो जो भी खरगोश बचे हुए तो वहाँ पे जिंदा रह गए। तो जो घायल खरगोश थे उन्होंने फिर आपस में बैठक की। ठीक है, उन्होंने बैठक की तो उन्होंने कहा कि ये हाथी यहाँ आए थे, इन्होंने तो हमारे सब घर तोड़ दिए, हमारे कई बच्चे मर गए, कई संगी साथी मर गए, इनके पैरों के तले कुचले गए। अब ऐसा कभी भविष्य में ना हो, इसका हमें उपाय करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पानी सूख गया है, अकाल पड़ गया है, सूखा हो गया है। तो ये हाथी जो है कल फिर यहीं आएंगे, क्योंकि ये तालाब तो हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है। इसलिए हमको कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे
वो हाथी यहाँ फिर कभी ना आए। ठीक है, अब ऐसे उन्होंने बैठक की तो उन खरगोशों का जो मुखिया था तो उसने एक उपाय सुझाया। ठीक है, उनको कोई ऐसा आइडिया बताया जिससे कि हाथी ना आए। ठीक ठीक है, अब उन्होंने कहा चलो इस आइडिया के मुताबिक हमें काम करना चाहिए। ठीक, तो उन खरगोशों में से एक खरगोश जो था तो वो दूत बन के उन हाथियों के पास गया। ठीक है, और उन हाथियों के पास जाके बोला, हाथियों के पास नहीं गया, वो हाथियों के रास्ते में गया, खूब ऊंचा टीला था, वहाँ पे खड़ा हो गया। ठीक है, जब अगले दिन हाथी आए तो उन हाथियों को वो खरगोश ऊंचे टीले में बैठा हुआ मिला। तो उस खरगोश ने जब हाथी को देखा तो उसने हाथियों से कहा कि देखो हाथियों, तुम्हें इस तालाब में नहीं जाना चाहिए। तो हाथी ने उसको देखा, खरगोश को देखा, तो कहा कि भाई क्यों नहीं जाना चाहिए, तुम कौन हो तो हमें रोकने के लिए। तो उस खरगोश ने कहा, वो बड़ा बुद्धिमान खरगोश था, उस खरगोश ने कहा कि मैं चंद्रमा का दूत हूँ, जिसको आप चंदा मामा कहते हो ना, तो मैं उस चंदा मामा का दूत हूँ। और चंदा मामा ने मुझे ये कहा था कि ये हाथी कल गए थे उस तालाब में, वहाँ पे बहुत सारे खरगोश रहते हैं, उनके घरों को इन हाथियों ने तोड़ दिया, इसलिए उन हाथियों को जाके मेरा संदेश कहो कि अब वो यहाँ ना आए, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक होंगे। ऐसे चंदा मामा जो था तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गए थे। ऐसे तो हाथियों ने कहा अच्छा, अगर तू चंद्रमा का दूत है तो फिर चंद्रमा कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा ने मुझे दूध बना के भेजा है और वो खुद तालाब में आए हैं उन खरगोशों को देखने के लिए। तो हाथियों का जो राजा था चतुर्दंत, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर चंद्रमा आए हैं उन्हें तो हम अपना भगवान मानते हैं, तो हमको उन चंद्रमा के पास ले जाओ, और हम अगर वो यहाँ आए होंगे तो हम उनको प्रणाम करके यहाँ से चले जाएंगे। तो वो जो बुद्धिमान खरगोश था वो उस चतुर्दंत को तालाब के पास ले गया। अब क्योंकि रात का समय था तो उस तालाब में चंदा मामा की छाया पड़ रही थी। तो खरगोश ने कहा वो देखो चंद्रदेव जो चंदा मामा है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उस हाथी ने चतुर्दंत ने दूर से ही चंद्रमा की छाया को देखा और उसे असली चंद्रमा समझ के उसको दूर से ही प्रणाम कहा, और फिर वहाँ से वो सबके सब हाथी चले गए। ठीक है, और फिर वो कभी उस तालाब के पास नहीं आए। इस तरीके से जो हाथी बचे हुए थे उनका जीवन बच गया, जो संकट में आ गए थे, जो खरगोश थे उन खरगोशों का जीवन भी बच गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें संकट के समय भी घबराना नहीं चाहिए और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।